छोटा भाई एक पिछली साल फांसी लगा के मार दिया। क्या नाम था उसका? योगेश। पढ़िए, आपने तो बताया नहीं मुझे। जी नहीं। योगेश कुमार फांसी द्वारा मर चुका, घर में जनहानि हो रही है, आपके घर में चक्कर है, वशीकरण है, कराया गया है। अब आगे बहनें जनहानि भी बहुत परेशान करती हैं। मेरे सुनो, आगे जनहानि नहीं होगी, वह घर में शांति एवं संगठन रहेगा, आशीर्वाद है। आने बच्चा भी एक आने वाला है, उसके लिए कोई समस्या तो नहीं होगी? जो पेट में है वो? हाँ। तो बाकी क्या टेंशन तुम्हें? पत्नी, बच्चे और एक छोटा भाई भी भर्ती है 3 साल से। क्या हो गया था? दिमाग उसका भी ठीक नहीं रहता है, कभी अच्छी बातें करता है, कभी समस्या हमारे ऊपर भी हो जाती है। घर में भी कोई अजीब अजीब चीज़ें, कभी ऐसा लगता है कोई निकल गया। ये मरा क्यों था फांसी द्वारा? कुछ नहीं, डिप्रेशन में। ये भाई था आपका? हाँ, सगा भाई था। 3 भाई हैं, एक हम में पिताजी खत्म हो चुके। जनहानि तो 3 हुई आपके हैं? हाँ, मम्मी भी पापा भी। मम्मी भी 42 साल की अवस्था में चली गई थी। आपकी बहनें परेशान कर रही हैं? हाँ, बहनें तो आए दिन प्रॉपर्टी को लेके? अपनी भाभी, हाँ, प्रॉपर्टी को लेकर। परिवार में संगठन होगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी का मैटर है और घर में प्रेत बाधा है। ये प्रेत बाधा की हुई है और ये उपाय कर लो, हमारी गारंटी, आशीर्वाद है। ठीक। मंदिर भी है राधा कृष्ण का बहुत बड़ा। हमें जब जो पता है, जब जो पता है कि तुम्हारे योगेश फांसी से मरे, हाँ, तो हमें जी पता मारे नहीं गए हुआ हैं तुम्हारा कि खुद मरे हैं सर? है? मारे गए हैं कि खुद खत्म? हत्या है। ठीक है, चलिए खड़े होइए। जी। जब हम पहली हेडिंग में योगेश लिख रहा है, इससे बड़ा कोई मतलब तीसरी दिन में आया है, ऊपर सब स्पष्ट आई ही है कि योगेश कुमार फांसी द्वारा मरा। क्या होगा पत्नी को? वो इलाज करवाया कैंसर का, टीबी का। पत्नी का नाम क्या है? पिंकी चौधरी। हाँ? पिंकी चौधरी। कोई भी दफा उठाइए, कहीं से भी, कहीं से भी उठाओ, जहाँ से मानो। अपनी आई है सर। तुम क्या आए थे? घासकोट में आए ना? साथ में अकेले को थोड़ी भेज सकते। मतलब तो उनको यहाँ भेजते, तुम क्यों अनुदान दे रहे? हम दोनों साथ में थे, चौथा नंबर मेरा था, तीसरे को। अच्छा, ऐसा है। तुम तुम्हारे बारे में पूछ रहे, तुमने उनके बारे में पूछो। ठीक है, आपने किसमें बताया? पिंकी पर प्रेत बाधा है, चौकी रखी गई है, कैंसर है और ये 80% है। लाभ होगा, पंडित का दाम 5 वर्ष तक है, आशीर्वाद है, ठीक हो जाएंगे। कैंसर है, अरे साधन नहीं। और डॉक्टर ने तो जो टीवी बताई थी, वो टीवी है, लेकिन वो टॉन्सिल टीवी है, जिसके कारण से फेफड़ों से लेकर के माइंड तक ये लक्षण प्रकट करते हैं। सो ये पिंकी देवी पूरी ठीक होगी, आशीर्वाद। समझ आई कि नहीं आई? उपाय क्या करना? उपाय ये है जो तुम यहाँ करने आए, बद लिख रहा हूं मैं, फिर यहाँ का करने आए, रोग खत्म हो गया तो। पर अब समस्या दूसरी हो गई कि क्या हो गया? रात में मतलब बेहोश हो जाती है, शरीर पूरा जकड़ जाता है, उल्टियाँ होती है, कुछ बोलती नहीं, बिल्कुल घंटों तक बेहोश रहती है। और बस यही समस्या है। ये प्रेत बाधा के अंतर्गत है, ठीक है बेटा? हाँ। और ये चौकी है और ये कराई गई है, ठीक है? किसने कराई? ये उपाय कर लो, आशीर्वाद है। तुम पहले पत्नी ठीक कर लो, नाम पूछ के जाके गोली मारना चाहते हो और मार दो आदमी लाके, तो मैं बता देता। तुम तो ऐसा पूछो चीजें उठा निकालो और थोप दो, ये नहीं पूछो तो पत्नी को भी, पत्नी की टेंशन नहीं है, नाम बता दो, 40,000 गोली मारो। 108 बार मंत्र को जाप करो और जो बाधा है वो खत्म हो जाएगी। हमने, जैसे आपने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि अब कैंसर नहीं है, तो हमने भाषा का लिखी, हमारी भाषा का है वो देखो, आप मूल भाषा के ऊपर होता है। हमने क्या लिखा है? पिंकी देवी को 80% कैंसर रोग रहा है। रोग शब्द का कह रहा है, रोग रहा है, रोग है यानी वर्तमान, रहा है यानी कि पूर्व में, लक्षण टीबी के आज भी हैं। जो कहो मिर्गी दौड़ा नहीं आ रहा है, नहीं तो मिर्गी चालू हो जाए। इनके 9 दिन की मन चिकित्सा होगी, 9 दिन की। जो हाथ जोड़ बैठी, ये
उनको प्रेत बाधा है, लाभ हो जाएगा। तो मतलब 5 वर्ष तक करो, उनको पाओगे आशीर्वाद। ठीक है, चलो। अब हमने ये लिखा, माइक से बोलो, माइक से। हमारे घर में बहुत समस्या बहुत भारी हो गया है। पढ़िए, हमने लिखा है घर में प्रेत बाधा है, जमीन की समस्या बनी है, खेत की समस्या हल होगी, आशीर्वाद है। कोई खेत की समस्या है, माइक से बोलो। खेत के समस्या है, समाधान हो जाएगा, आशीर्वाद है। क्या नाम है तुम्हारा? अरे वाह, घर में शांति होगी, आर्थिक लाभ होगा, आशीर्वाद है। इसको उपाय करना है 108 बार, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 अवंदन, ये मंत्र करना है। ठीक है, आशीर्वाद। और हमारी गारंटी है चकाचक होगा, आशीर्वाद।